जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये है चौथा चैप्टर का, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर का पहला पार्ट। ठीक है, क्या है? कार्बन। कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग और जो पीछे चैप्टर था वो पढ़ चुके थे। ये है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं यार कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये देखो, एक कार्बन है ना, बड़ी खचड़ा है। ये कार्बन जो है ये पूरे केमिस्ट्री का बहुत खचरा लड़का है। इसलिए इसको क्या किया वैज्ञानिक ने, इसे अलग चैप्टर दे दिया नाम, है ना, कि कार्बन को अलग पढ़ना। नहीं तो अगर सब साथ पढ़ जाता तो इस सबको मन खिचड़ी कर देता। इसीलिए इसको, है ना, इसको अलग पढ़ा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत टेंशन देता है। इसलिए इसे क्या किया जाता है, अलग पढ़ा जाता है। देखो क्या होता है, कार्बन किसे कहता है और यौगिक क्या होता है। कार्बन यौगिक। देखो, कार्बन जिसमें कार्बनिक मात्रा होता है, जैसे कहने के मतलब जैसे कोयला, है ना, तो कार्बन का ये बहुत चचेरा भाई है। एक फैमिली बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे होता है ना बैगन, एक बैगन कितना फैमिली है, एक होता है गोलका, ऐसा का होता है, एक ऐसे होता है बैगन, है ना, ऐसा का होता है बैगन, या एक होता है पूरा एकदम लंबा होगा, है ना, एक चचेरा भाई सा होता है, एक होता है जरा सा ऐसे जरा सा पतला होता है ना, ये होता है ना। इसी तरह से ना बैगन जितने जितना एक चचेरा भाई, उसी तरह से कार्बन का चचेरा भाई बड़ी, एक और बड़ी फैमिली है, बहुत ज़्यादा फैमिली इसकी। इसीलिए इसे अलग पढ़ते हैं। अलग अगर इसे केमिस्ट्री में साथ में पढ़ेंगे तो आपको देखो 10th में भी अलग पढ़ना है और 12th में भी, 11th सब भी अलग इसको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत खचरा है। इसको अगर साथ में पढ़ेगा तो भाई टेंशन कर देगा। देखो क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, समझना पहले बात को। देखो पहले तो समझो तत्व। तत्व, एक होता है यौगिक, एक होता है मिश्रण। ठीक है, देखो तत्व जो होता है, जैसे एक, समझना, एक परमाणु से मिलकर, एक परमाणु से मिलकर बना गया, है ना, अणु को तत्व कहते हैं। जैसे देखो एक ही तत्व से, यानी एक ही परमाणु के योग से बना गया पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, एक नाम क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है। अब जैगो हाइड्रोजन इसको मिला दो, अब 5 को मिला दो, जितना हाइड्रोजन मिला दो सब क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही तत्व का इसमें तत्व क्या है, परमाणु है। इसलिए क्या कहेंगे, इसे तत्व कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन ले लो, आप O2 मिला दो, O3 मिला दो, है ना, आप जितना ऑक्सीजन का तत्व मिला दो सब क्या हो जाएगा, ये तत्व हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको यौगिक बनाना है तो बराबर, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु, समझना बात को, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में मिल जाता है तब वो यौगिक बन जाता है। क्या बनता है वो, यौगिक। जैसे देखो अभी हाइड्रोजन था अलग, एक तत्व है, अभी ऑक्सीजन था अलग, एक क्या तत्व है। अगर यही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाता था क्या बन जाएगा, ये जल बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो कार्बन भी अलग है कि नहीं, ऑक्सीजन भी अलग है। अब यही कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा। ये क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक, है ना, तत्वों के परमाणु आपस में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनाता है। ओके, अब देखो ये क्या होता है, मिश्रण। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, इसका विदाउट सूत्र का होता है, फॉर्मूला का होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मिश्रण, अब हम लोग क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। शरबत आप देखे होगे, शरबत जब बनाओगे तो क्या लेगा, चीनी लेगा, फिर क्या लेगा, नमक, है कि नहीं। अब देखो बहुत आदमी के टेस्ट अलग होता है, चॉइस बहुत आदमी का अलग होता है। कोई ज़्यादा मीठा पिएगा, कोई तो इसमें ज़्यादा नमक डाल देगा, है कि नहीं।
तो इस सबका अपना भी चॉइस होता है। तो अगर मान लें इसमें कोई लिमिटेशन है ना, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चीनी डाल सकते हो, आप जितना नमक डाल सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मिश्रण हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, मिश्रण, यानी इसका फॉर्मूला नहीं होता। शरबत का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप ले लो वायु, है ना, जो हवा होती है, हम लोग आसपास में मिलता है हवा में देखो O2 है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस उसमें मिला हुआ है ना। तो वो बराबर मात्रा में नहीं है, कोई ज़्यादा है, कोई कम है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा भी है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बराबर मात्रा में नहीं है, इसलिए क्या है, मिश्रण है। और जो बराबर अनुपात में होता है वह यौगिक होता है, और जो बिल्कुल अलग सिर्फ अकेले है, अकेले हो क्या है, ये तत्व है, ठीक है। अब देखो कार्बन क्या होता है। कार्बन का बड़ी चचेरा भाई होता है, जैसे इसका चचेरा भाई है हीरा, है कि नहीं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट क्या है, तो जो पेंसिल में जो होता है ना लिखने वाला, पेंसिल में जो होता है लिखने वाला, उससे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो वो भी यानी अपरूप कार्बन का अपरूप मतलब कहते हैं कि एक ही जाति का, है ना, एक ही जाति का दो व्यक्ति, जैसे एक ही, जैसे कुछ, जैसे अब देखो गांव में बहुत ऐसे आदमी होता है कि एक भाई है कि नहीं, यानी दो भाई है, दोनों का शक्ल मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है ना, दोनों एक ही भाई और दोनों का शक्ल मिलता है ना, ऐसे बहुत होते हैं लोग, तो उसी को बोलते हैं अपरूप बोलते हैं। तो इसका कार्बन का जो अपरूप होता है वो बहुत है। जैसे क्या है इसका, कोयला एकरे खानदान के है कोई, है ना, कोयला। फिर क्या होगा, हीरा भी एकरे खानदान का आता है, कार्बन से बनता है। ग्रेफाइट, जो पेंसिल में जो रहता है, पेंसिल में वो होता है ग्रेफाइट। एक होता है फ्लोरीन भी होता है, इसी का सदस्य होता है, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन भी होता है, इसी का सदस्य होता है ना। आपको यह अपरूप देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन का, है ना, अपरूप कौन कौन है, इसमें इनमें से कौन कौन है, तो आपको देखो कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये सब अपरूप है, ठीक है, यानी इसका चचेरा भाई है, इसका साथी दोस्त है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, यहाँ तक देख लिया। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या, बर्जीलियस, एक वैज्ञानिक था। इन्होंने 1815 ईस्वी में, है ना, एक भाषण दिए, है ना, एक बात बोले, क्या बोले, ये भाषण, एक पहले एक सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत कौन दिया, तो वो दिया बर्जीलियस ने, है ना। इसे बोलते हैं इंग्लिश में वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, इन्होंने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी के मतलब कहा, इन्होंने इसके थ्रू कहा कि कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव है, जिस जीव में अगर कार्बन अगर है, उसमें कोई भी वस्तु, ध्यान से सुनना, ये कोई भी वस्तु में अगर कार्बन की मात्रा है, तो वो कोई आदमी उसे नहीं बना सकता है। वो जब भी बनाएगा, तब कब बनेगा, वो प्राकृतिक रूप से बनेगा, है कि नहीं। जैसे देखो कोई भी व्यक्ति, जैसे देखो हम लोग तो खिलौना बनाते हैं, है ना, डॉल बना दिए, दुगो उसका पैर है ना, दुगो हाथ है, इसमें डॉल बना दिए, लेकिन क्या इसमें जीव हम डाल सकते हैं, चल सकती है, ये चल सकती है। जैसे इसमें अगर मशीन लगा दे चलेगा, लेकिन हम लोग आदमी जैसा नहीं चलेगा। अभी रोबोट भी है, तो रोबोट भी वो बिल्कुल आदमी जैसा वो काम नहीं करता, वो किसी इंसान जैसा काम नहीं करता है। तो आदमी जो होता है, यानी जो मनुष्य होता है, वो कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन जो नेचुरली जो बनता है उस तरह से नहीं कर सकता है कि नहीं। तो वही बोला, बर्जीलियस ने बोला कि जो कार्बन जो होता है ना, कार्बन ये हर व्यक्ति में होता है, हर जीव में होता है, हर जो जीवित वस्तु है उसमें कार्बन की मात्रा होता है, ठीक। लेकिन एक कार्बन बनेगा तो कहाँ बनेगा, वो सिर्फ जैव शक्ति सिद्धांत से ही बनेगा,
और इसको कोई आदमी लैब में या प्रयोगशाला में इसे नहीं बना सकता है। ये कौन बोल दिया? तो बर्जिलियस बोला, है कि नहीं? तो एक चेला था, बर्जिलियस के एक चेला थे वोहलर, है ना, एक शिष्य था वोहलर। इन्होंने बोला 1828 में क्या किया, एक कैसे खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो खेलते खेलते क्या किया ना, ये ले लिया NH4CNO, है ना, और इसको गर्म कर रहा था। इसे बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया साइनेट, है ना, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया साइनेट। एक खेल रहा था, खेलते खेलते क्या ले लिया, अमोनिया साइनेट ले लिया और इसे गर्म किया, यानी इसमें ऊष्मा दिया, है ना। तो जब इसको गर्म किया लैब में जाकर, है ना, प्रयोगशाला में, तो क्या बन गया, ये बन गया यूरिया, NH2CO NH2, इसे बोलते हैं यूरिया। एक क्या बन गया, यूरिया। यानी सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति किसी, यानी कोई मानव जो प्रयोगशाला में क्या बनाया था, तो यूरिया बनाया था। वो कौन बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था, है ना। वो कब बनाया था? तो 1828 में बनाया था। वो क्या लिया, अमोनिया साइनाइड को लिया और उसको गर्म किया। जब उसको गर्म किया तो क्या बन गया, वो यूरिया बन गया। यूरिया क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा है, देखो, है ना सी, इसमें कार्बन की मात्रा है। तो कौन बोला था? ये बर्जिलियस बोला था कि कोई भी व्यक्ति इसे लैब में या कहीं पे भी कार्बनिक वस्तु को नहीं बना सकता है कि ना। तो कर चेलवे था, ऐसा बोला ना, कह रहे गुरुजी ऐसे थोड़े हो सकता है ना, ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आप कह दिया था थोड़ा कोई, है ना। देखिए वो खेलते खेलते बना दिया, क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो ऐसे गाँव में लोग होते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि अरे यार वो उसका फलानवा का लड़का ना पास होगा, फलानवा का बेटा पास नहीं होगा, मैट्रिक या इंटर नहीं पास होगा, तो वो कह के निकल जाता है। लेकिन वो लड़का मेहनत करता है, पढ़ता है, तो पास हो जाता है। तो इसी तरह से कौन था, वर्जियस बोल दिया था, है ना। अब एक ने देखा है इसके बहुत सारे लोग आए, है ना, और वो करना यानी खेलना शुरू कर दिए, केमिस्ट्री से खेलना शुरू कर दिए। अब वही देखा देखी होता है कि नहीं, जैसे गाँव घर में कोई लड़का पास कर गया, मैट्रिक पास कर गया, तो मैट्रिक पास कर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे दूसरा लड़का और देखेगा तो वो भी क्या कि अब हम पढ़ेंगे, अब वो मैट्रिक पास किया है, वो भी नंबर लाया अच्छा, तो हम ही पढ़ेंगे, है ना। तो उसी तरह से देखा है इसकी और भी व्यक्ति आगे, एक और कोलवे, है ना। एक कोलवे ने भी क्या किया, 1845 में ये भी लैब में गए और ये भी सोचे कि हम ही चलो खेलते हैं। तो ये भी खेलते खेलते क्या बना दिए, एसिटिक अम्ल बना दिया, एसिटिक, है ना, एसिटिक अम्ल बना दिया, ठीक है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बना दिया। ये क्या किया, एसिटिक अम्ल बनाया, जिससे हम लोग क्या आम वगैरह पकाते हैं ना, वो आता है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल बना दिया, क्या कोलवे ने बना दिया, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत व्यक्ति देखा देखी करने लगे। एक और आगे हैं वर्थेलो, है ना, वर्थेलो भी आया था 1856 में। एहू बना दिया, क्या ये बना दिया CH4, यानी मीथेन बनाया था ये, ठीक है। तो अब कौन ऐसे बोला, ऐसे बोला था बर्जिलियस ने बोला था कि देखो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे कार्बन को नहीं बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों व्यक्ति थे इसको झूठा कर दिए और बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका क्या, उसका सिद्धांत को क्या किया, तोड़ दिया। कौन कौन, तो वोहलर ने, कोलवे ने और वर्थेलो ने, ठीक है। सबसे पहले उसका चेला था क्या, वोहलर ने क्या बना दिया, वो अमोनिया साइनाइड को लिया और उसको गर्म किया, तो क्या बनाया, वो यूरिया बना दिया, ठीक है। उसके बाद कोलवे ने आया 1845 में, उसने क्या बनाया, उसने बना दिया एसिटिक अम्ल बना दिया, ठीक है। फिर बर्थेलो ने भी बना दिया, मीथेन बना दिया, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये सब कार्बनिक है, तो सब में कार्बन की मात्रा है, सभी में कार्बन है कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, इसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक। एक कार्बन है ना, ये बड़ी खचरा है, कार्बन जो है ये बहुत ही खचरा है। एक केमिस्ट्री का मतलब एकदम तहस नहस करके रख दिया है, ठीक है। इसीलिए इसको अलग पढ़ाया जाता है। अगर इसको साथ में पढ़ाया जाएगा, है ना, इसका मतलब फैमिली जैसे होता है ना, कहीं गाँव घर में देखे होंगे, एक किसी का खानदान होता है, बहुत बड़ा खानदान होता है, तब वो अलग साइड में होता है कि अरे उसका अलग सबसे रखो, है कि नहीं। तो एक इसी तरह से इसको अलग रखा है।
अब यहाँ से देखो क्या होता है, ये सब तो समझा है ना। कौन जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बेर्जेलियस ने, है ना। उसको सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने कोई वस्तु बनाया? तो वोहलर ने। कब बनाया था? 1915 में, सॉरी 1918 में, सॉरी 1828 में बनाया था। ठीक, क्या बनाया था? तो यूरिया बनाया। उसके बाद कौन बनाया? कोलवे ने 1945 1845 में क्या बनाया? वो बनाया एसिटिक अम्ल बना दिया। उसके बाद बनाया वाल्थेलो, है ना। वार्थेलो ने क्या बनाया? 1856 में बनाया, मेथेन बना दिया। ठीक है, तो ये सब वैज्ञानिक मिल के क्या बना दिए? ये सब इसको जैव शक्ति सिद्धांत को तोड़ दिए। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है। देखो क्या होता है, अब देखो कार्बन इसमें है, इसमें भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो जब कार्बन की मात्रा होती है उसे बोलते हैं कार्बनिक। क्या उसे बोलते हैं? उससे बोलते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा क्या? कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक यौगिक। एक होता है अकार्बनिक। अब देखो यहीं पे एक और आए थे, कौन आए थे? लाफ्जे, है ना। लाफ्जे साहब क्या बोले? लाफ्जे साहब ने बोला कि देखो कोई भी व्यक्ति, ये देखो कोई भी कार्बन अगर कोई कार्बन है, कोई कार्बन अगर किसी के साथ, जैसे देखो कोई कार्बन है केकरो साथ दोस्ती करेगा, केकरो साथ रिश्तेदारी करेगा, तब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कार्बनिक कहलाएगा। कौन बनाया था इसको? बोला था, तो ये बोला था लाफ्जे ने। क्या बोला था? कि कोई भी कार्बन, अगर कार्बन है तो कोई के साथ दोस्ती करेगा या उसके साथ, है ना, कुछ करेगा, दोस्ती करेगा, प्यार करेगा, सेटिंग करेगा, कुछ करेगा, है ना, या तो कहीं पढ़ने जाएगा, तो क्या करेगा वो? उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन उसमें नहीं है उससे बोलेंगे अकार्बनिक, कार्बनिक उससे बोलेंगे। ठीक है, अब इससे क्या, लाफ्जे ने जो बात बोला, इससे वैज्ञानिक को बहुत बड़ा, यानी बहुत राहत मिला। क्या मिला? बहुत ही राहत मिला। कैसे? कि पहले जो था ना, यानी लाफ्जे के कहने के मुताबिक जो पहले के जो वैज्ञानिक थे वो कार्बन को, कार्बन एक तो है था पहले से खचरा, और जेकरा पाता था ओकरे से दोस्ती कर लेता था, है ना। कोई कह दिया कि चलो यार क्रिकेट खेलते हैं, तो वो चल जाएगा क्रिकेट खेलने के लिए। कोई बोला कि चलो आज चलो चलो पिक्चर देखते हैं, तो चल जाएगा पिक्चर देखने के लिए। कोई कहेगा चलो आज पढ़ने चलते हैं, तो पढ़ने भी चल जाएगा। यानी सारा जगह ही जा सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ अगर मन करेगा जहाँ चल जाएगा। तो वैज्ञानिक को उसमें बहुत तकलीफ होता था कि इस ससुरा सबके माथा दम खराब करके रखता था। तो लाफ्जे ने क्या किया कि लाफ्जे ने बोला कि देखो कोई भी अगर कार्बन है, अगर किसी के साथ दोस्ती करता है या किसी के साथ मिल जाता है, कुछ बना जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो कार्बनिक यौगिक। और जो उसके जिसके साथ कार्बन नहीं रहेगा वो क्या बनेगा? ये अकार्बनिक। ठीक है ना। तो जैसे देखो कार्बनिक किसे कहेंगे? जैसे देख लो, इसमें देखो अभी है ना कार्बन है, यानी CH3COOH, इसमें क्या है? कार्बन है। फिर ले लो CO2, क्या है? कार्बन है। अब देखो यहाँ पे एक और ध्यान देना, CaO। अब इसको मतलब ये मत बोलना कि इसमें C है तो कार्बन है, ये नहीं, गलत होता है। कैसे? देखो कार्बन, जैसे कोई भी केमिस्ट्री में किसी भी तत्व का संकेत लिखने के लिए सबसे पहले उसका कैपिटल लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल, है ना, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैसे? अगर मान लो हमको लिखना है नाइट्रोजन, क्या लिखना है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन N से लिखेंगे, ये नहीं छोटा वाला N से नहीं। ठीक है, एक गलत हो जाएगा, ये सही होगा। समझा? अगर लिखना है, क्या लिखना है? जैसे मान लो है ना कार्बन लिखना है, तो कार्बन लिखेंगे बड़ा वाला C से, बड़ा वाला C से। अब ये नहीं कि छोटा वाला C दे देना, तो यह जो गलत। समझा? इसी तरह से अगर आपको लिखना है सोडियम, तो आप तो पहला लेटर लिखें बड़ा वाला, पहला लेटर बड़ा वाला, लेकिन जस्ट उसका छोटा वाला देंगे। क्या देंगे? छोटा। ये हो जाएगा सोडियम। अगर दोनों कैपिटल दे देंगे, जैसे Na, तेरा कोई सोडियम नहीं कहेगा। ठीक है ना। एक केमिस्ट्री में किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। समझा कि नहीं समझा? केमिस्ट्री में किसका नाम है? तो इसका नाम है, इसका प्रचलित है, यानी सोडियम का Na चलता है। केमिस्ट्री में ये नहीं चलता। ठीक है, तो किसी का अगर 2 वर्ड से 3 वर्ड से अगर लिखना होगा तो पहला लेटर जो आएगा वो कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर क्या आएगा? वो स्मॉल आएगा। ठीक है, देखिए पहला लेटर क्या होगा? वो सबका कैपिटल आएगा। देखो ये H अलग है, ये C अलग है,
ABC अलग है, सब अलग अलग है, इसलिए सब बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ऐसे घुसा दो, है ना, H3 और COOH, ये केमिस्ट्री में गलत हो जाएगा, समझे, इसका लिखा ही नहीं सकता है, यहाँ तक समझ गया। अब देखो जैसे ये तो हो गया कार्बनिक हो गया, तो एक कार्बनिक नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ है Ca, यानी इससे बोलते हैं कैल्शियम, ठीक है। अब अगर मान लो आपको C के साथ U दे दिया, ये क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। C के साथ देखना कि कैपिटल है कि स्मॉल है, अगर स्मॉल है तो वो उसके साथ नाम लिया जाएगा, ठीक है, और अगर कैपिटल है तो वो दोनों अलग होगा। जैसे C के साथ रहता है ना नाइट्रोजन, तो ए अलग है, ए अलग है। C के साथ रहता है हाइड्रोजन, तो ए अलग है, ए अलग है, ठीक है। जिसके साथ रहता है कार्बन उससे बोलते हैं कार्बनिक, और जिसके साथ कार्बन नहीं होता है उससे बोलते हैं अकार्बनिक, यानी H2O, इसके साथ कार्बन नहीं है, ये क्या हो गया, अकार्बनिक। और क्या ले लो, NaCl, इसके साथ कार्बन नहीं है, देखो L C है और A अलग अलग है, दोनों है, ये क्लोरीन है, ठीक है ना। Cl अगर ऐसे दोनों रहता तो ये अलग रहता, ये अलग रहता, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा इसलिए से दोनों का नाम रहेगा, ये भी दोनों का एक तत्व है और ये एक तत्व है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया NaCl, ठीक है। उसी तरह से और ले लो, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे तत्व है जिसके साथ कार्बन नहीं है उससे बोलते हैं अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, और जिसके साथ कार्बन होता है उससे बोलते हैं ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहीं से क्या होता है, शुरू होता है इसका पूरा खेला समाज, शुरू यहाँ से होता है, क्यों, क्योंकि इसका देखो रीजन क्या है कि एक किसी के साथ दोस्ती कर लेता है। अभी क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या बोला था, बर्जेसन बोला था कि कोई भी व्यक्ति कार्बन को नहीं बना सकता है। कौन बोला था, बर्जेसन बोल दिया था। लेकिन वो कह रहे ये दोनों तीनों चारों क्या किया कि इसको सिद्धांत को तोड़ दिया, ठीक है ना। तो आज ऐसा हो गया है कि हमारे पास यानी बहुत से बहुत ज़्यादा में कार्बन की मात्रा है, यानी जो भी चीज़ बनता है वो कार्बन से बनता है। जैसे आप ले लो खिलौना ले लो, है ना, खिलौना ले, अब जो भी आपके पास जो वस्तु है वो सब कार्बनिक है ना। अब कुछ भी देख लो, खिलौना हो गया, बर्तन हो गया, कपड़े हो गया, ये सब चीज़ कार्बनिक है, ठीक है ना। तो आज इसका ये जो झूठ बोल दिया था, है ना, कि ऐसा नहीं होगा, इन लोग ने उसका सिद्धांत तोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से रीजन होता है कि भाई ये इतना है और कोई तत्व ऐसा केमिस्ट्री में नहीं है कि इतना दोस्ती कर लेता है, और ये काहे इतना दोस्ती सबसे कर लेता है, ये काहे इतना चीज़ बना लेता है, होता है कि नहीं, पॉइंट है कि नहीं होता है। कोई रीजन तो होना चाहिए कि भाई अब कोई उदास बैठा हुआ है तो वो क्यों उदास बैठा हुआ है, उसका पीछे तो कोई रीजन होना चाहिए, या तो उसके पास पैसा नहीं है, या तो कोई छोड़ के चल गया है, यही ना हो सकता है, ओकरा वाली भाग गई होगी, है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ तो जरूर उसका पीछे कोई रीजन होगा, इसीलिए वो उदास बैठा हुआ। तो इसका भी रीजन है कि अगर मान ले कार्बन इतना चैन बनाता है, इतना हर किसी के साथ मिल जाता है, तो इसके साथ रीजन क्या है कि हर किसी के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट लिया था क्या यार, देखो ये इतना दोस्ती क्यों कर लेता है, हर किसी से मिल क्यों जाता है ना, ये देखते हैं इसके लिए। क्योंकि ये जो है ना, ये दिल का साफ है ना, ये बिल्कुल एकदम दिल का साफ है, एकदम दिल दरिया बाकी सब समुंदर है ना, इसके साथ कोई भी आके मिल सकता है। कैसे, देखो कार्बन कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बनिक यौगिक बनने का कारण, इसका कारण क्या है कि इतना हर किसी से दोस्ती कर लेता है, ठीक है। देखना, तो इसका दो कारण है। पहला इसका कारण है क्या कि यह श्रृंखला बना लेता है, श्रृंखला बनना, है ना, यानी चैन कर लेता है। क्या कर लेता है, चैन बनाता है। कैसे, देखो क्या करता है, ये बहुत सारे चैन बनाता है। जैसे
कार्बन है ना, ये जितना इसको मिला दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको जितना मिला दो आप, कोई इसको दिक्कत नहीं है। ये बहुत इसका लंबा, बहुत लंबा अगर खानदान है, जहाँ तक जाएगा सब अगर खानदान मिलवे करेगा, ठीक है। ये बहुत लंबा है, इसलिए क्या इसका चयन इसका है, इसके पास क्या कर चयन यानी श्रृंखला ये बना लेता है, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी श्रृंखला बनाता है। अब ये कैसे श्रृंखला बनाता है, ये यहाँ से देखते हैं। देखो पहला क्या इसका नियम है, कार्बनिक यौगिक बनने का कारण क्या है कि ये श्रृंखला बना लेता है। क्यों? क्योंकि श्रृंखला कैसे बनता है देखना। दूसरा इसका जो कारण है वो है, अब श्रृंखला एक क्यों बना लेता है कि नहीं, तो ये बनाता है। देखो एक कार्बन, एक आपको याद होगा कार्बन कितने नंबर पे है, ये है 6 नंबर पे। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। देखो कैसे, आपको किसी चीज़ का नंबर नहीं याद है, जैसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। ये है 1 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है फ्लोरीन, नियॉन। हाई हेली बीबीसिनोफन, हाई हेली बीबीसिनोफन, इससे क्या होता है, इससे आपको 1 से लेकर 10 तक परमाणु संख्या आपको याद हो गया। हाई, एक ट्रिक है, क्या है, हाई हेली बीबीसिनोफन, नोफन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये है बेरिलियम है, ये है बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। यानी ये है हाइड्रोजन है 1 नंबर पे, हीलियम है 2 नंबर पे, लिथियम है 3 नंबर पे, बेरिलियम है 4 नंबर पे, बोरोन 5, कार्बन 6 नंबर पे, ठीक है। 7 नंबर, 8, 9, 10, यानी आपको इस ट्रिक से 1 से लेकर 10 तक आपको परमाणु संख्या याद हो गया, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि कार्बन जो कितने नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है। कार्बन है जो 6 नंबर पे है, तो इसका अगर हम है ना इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन इसको निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका निकालेंगे। देखो 6 नंबर का कार्बन है ना, कार्बन 6 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और बाकी देखो पहले तो 2 इसका देते हैं, बाकी जो बच गया कितना बच गया, अब 4 बच गया, ठीक है। जैसे मान लो 20 है, देखो किसी के पास 20 नंबर का है, ठीक है ना, कैल्शियम 20 नंबर पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे। 2 पहले 2 फिर 8, ठीक है, 2 8 8, बाकी कितना हो देखो 8 और 2 10, 10 और 8 18, है कि नहीं, लास्ट में कितना बचा 2। यानी इसको ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसी आपको अगले वीडियो में है ना, यानी अगले चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। अभी आपको समझो ऐसे है ना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसको निकालते हैं ऐसे, ओके। अब देखो अगर मान लिया हमें 10 का निकालना है, कितना का निकालना है, 10 नंबर का, यानी नियॉन का निकालना है, तो नियॉन का कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे 2, ठीक है, तो अब कितना 10 नंबर पर था, 2 लिख दिए, कितना बच गया 8, ठीक है। मान लिया हमको निकालना है फ्लोरीन का, तो पहले लिखेंगे 2, कितना बच गया 7, 7 और 2 9 होता है कि नहीं होता है। फिर आपको रह गया जैसे ऑक्सीजन का 8 का, तो 2, बाकी कितना बच गया 6। आपको किसी का आप निकाल सकते हो, पहले लिखना 2, ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, आपको 5 बच गया, है कि नहीं। और अगर ज़्यादा यानी कोई भी जब भी लफड़ा आएगा तो कितना आएगा 8 के लिए, कितना आएगा 8 के लिए। कोई भी लफड़ा यानी कोई भी जो तत्व होता है केमिस्ट्री में, कोई भी जो तत्व होता है वो चाहता है कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो हम चुपचाप लेके बैठ जाएंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़ा ये बिल्कुल नहीं करेगा, समझा। ये क्या करेगा, ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं किसी से करेगा। कैसे, तो यही मेन इसका लड़ाई होता है। तो यहाँ पे जो होता है ना कार्बन के लिए, कार्बन होता है 6 नंबर पे, ठीक है। जब कार्बन 6 नंबर पे होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4। तो इसका अगर हम निकालेंगे, यानी इसका नहीं लिखे, दूसरा जो नंबर है ना,
चतुर्थ संयोजकता, है ना, यानी इसका 4 संयोजकता। देखो कैसे, कार्बन है ना, इसका कितना है 6 नंबर पे है, तो यहाँ से इसका निकालेंगे तो कार्बन कितना इसका है 4 गो 4 गो ना बच्चा, जिसको 2 4, ठीक है ना, तो ये 4 है। अब मान लो यहाँ सुन एक और बात सुन, इसका कितना लास्ट में है 4 गो है, किसी का मान लो कि 2 है, कितना होना चाहिए 2 2 गो है और इसके पास 5 है, ठीक है, इसको कितना होना चाहिए, देखो पहले तो 2 खत्म हो गया, इसके पास 5 है, 5 रुपया है, ठीक है, कितना केमिस्ट्री में कितना जरूरत है 8 के लिए जरूरत है, किसी भी तत्व के लिए 8 को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर इसको 8 को मिल जाता है तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। यानी मान लो किसी का 4 छोला कुछ खाना है, ठीक है, चलो मंचूरियन खाता है, मंचूरियन मिलता है 8 रुपया में, इसके पास है 5 रुपया है, ठीक है ना, तो ये किसी से 3 रुपया ले लेगा। अब बताओ इसके पास 5 रुपया देगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, इसको 3 रुपया सोचेगा कि हम किसी से ले लें, ये लेकिन देगा नहीं, है कि नहीं। तो मान लो किसी के पास है 6 रुपया, तो कितना लेगा ये 8 रुपया होने के लिए ये 2 रुपया किसी से ले लेगा। अगर मान लो किसी का 7 रुपया है तो इसको 8 रुपया बनाना है, तो क्या करेगा, किसी से 1 रुपया ले लेगा, है कि नहीं। अब किसी से 7 रुपया देगा नहीं, कि क्या कि यार हमारा जो खुद थोड़ा 7 रुपया है तो ही 1 रुपया दे दो, यही ना कहेगा, तो 1 रुपया किसी से ये ले लेगा, लेकिन ये देगा नहीं। अगर मान ले किसी के तत्व का यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में कितना आती है 2 आता है, इसको करना कितना है 8 करना है, तो अब बताओ इसको कोई 6 गो देगा, 6 रुपया कोई देगा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अगर इससे 6 रुपया जो देगा तो वो कहेगा कि तू हमारा 2 रुपया दे दो, हम 6 रुपया तुमको क्यों दें, है ना, तो ये 2 रुपया दे देगा। समझा कि नहीं समझा। यानी यहाँ पे मेन रीजन बात आती है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आधे से अगर ज़्यादा है, आधे से अगर ज़्यादा है तो वो चाहेगा कि हम किसी से पैसा ले लें। देखो इससे आधा कितना होना चाहिए 8 है ना, 8 का आधा कितना होना चाहिए 4, 4 से ज़्यादा है कि नहीं, तो ये क्या कहेगा कि हम किसी से ले लें, हम किसी से पैसा ले लें। यहाँ पे देखो आधा से कम है, अगर आधा से कम है तो वो चाहता है कि भाई हमारा कौन देगा 8 रुपया देने की जगह, हमारा पास 2 रुपया है, कौन हमको 6 रुपया देगा, है ना, इस संतुष्टि से बेचारा होता है, इसको दो किसी को देता है और चुपचाप बैठ जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है ना ये बीच में है, इसका क्या है बीच में है, ये चाहेगा इसको मन करेगा कि हम 8 गो 4 गो दे दे, तो फिर भी चुपचाप रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, हल्ला करेगा, या तो कोई कहेगा कि तू ही आकर हमारा 4 गो दे दे। इसीलिए मेन यहाँ से रीजन क्या होती है, एक कार्बन के पास है ना संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, इसका बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 गो है, इसलिए सब नखरा जो करता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वो करता है। अब इसको 4 गो के किसी को देगा नहीं, या तो सोचेगा कि हम 4 गो किसी से ले ले, या तो कहेगा तू सबे ले जाओ, ये नहीं कर सकता है। तब यहीं से इसका मेन लफड़ा आता है। देखो कैसे, एकरा पास क्या गो होता है तो 4 गो होता है कि नहीं, तो यहाँ से देखो 4 गो होता है। अब देखो 4 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दो गोले से, अब 4 गो दे दिया, ठीक है। अब जेकरा जरूरत है, इसको कितना जरूरत है 8 गो होना है, तो 4 गो और चाहिए। तो कोई ऐसा तत्व है, यानी देखो हाइड्रोजन के पास जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी था ना बी हाई हेली, यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पे था, 1 नंबर पे हाइड्रोजन होने की वजह से एक पास 1 ही गो इलेक्ट्रॉन में है, 1 गो इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा क्या गो हाइड्रोजन मिल जाता है 4 गो मिल गया। और हाइड्रोजन देखो ये तो दिल दरिया है, ये है कार्बन तो कहेगा भाई हम कोई दोस्ती कर लेंगे, और ये क्या है आवारा है, खैर क्या है कि लाओ हम ही सट जाते हैं, है ना, तो ये 4 गो इसेंशन लाओ, इसेंशन 3 गो और लाओ, तो 3 गो और ले लेगा, तब ना एक मन भरेगा पेट भरेगा, ठीक है। तब देखो इसको पास अब 1 गो सब दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो क्या गो हो जाएगा, देखो अब इसको जब जरूरत पड़ेगा तो इसको 2 गो होना है, क्योंकि पास 2 गो होना ना, अभी लिखिए ना 2 होता है कि नहीं, 2 8, तब उसके बाद 8 8 18 जाता है, तो 2, तो इसका से 2 गो ले लेगा, तो एक काम पूरा हो जाएगा। एकरो जरूरत है 2 का, एकरा से 1 गो ही ले लेगा, एकरो काम पूरा हो गया, अभी चुपचाप बैठ गया शांत से, एकरो से ले लेगा चुपचाप बैठ हो गया, यहाँ से भी चुपचाप हो गया। अब जरूरत पड़ेगा कार्बन के वो हमरो चाहिए,
है ना। तो क्या करेगा, अब ये भी एक वो सबसे ले लेगा, ले जब एक जरूरत पड़ेगा तो सबसे एक वो ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे इस सबसे क्या क्या एक वो ले लेता, क्या हो गया, 1 2 3 4 को पहले से था और 4 को ले लिया, 8 हो गया। इसीलिए यहाँ पे मेन इसका रीजन है। अब मान ले यहाँ से एगो हटा देंगे, अब मेरा क्या हुआ है 7 गो, क्योंकि 3 गो ये दिया, 4 गो ये है, 7 गो। तो आप बताओ ये कोई साझा करेगा नहीं चलेगा, ये कोई की ख्वाल रहा है, कोई हमारा कैसू एगो दे दे भैया, है ना, कि हम मंचूरियन खा के चुपचाप बैठ जाएं, नहीं ना कहेगा। इसीलिए मेन रीजन है कि ये सबसे क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। इस सब के साथ ही सोचता है कि हमको कोई एगो दे दे, या हमको कोई 4 गो दे दे, कोई 3 गो दे दे, इस सबसे मिलना शुरू कर देता है। क्योंकि किसको चाहिए, इसको चाहिए 4 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अगर पास 4 गो है, 4 गो और कोई दे देगा तब जाके 8 गो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मेन रीजन है जो कार्बनिक यौगिक बनने का क्या है, पहला तो श्रृंखला बनाना। क्यों श्रृंखला बनाना, तो इसका चतुर्थ संयोजकता यानी 4 गो संयोजक इसका होता है, इसीलिए ये बनाता है। सब नखरा यहीं पे करता है, ठीक है, नहीं है, समझ गए। देखो जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, वर्जिलियस ने, बोलो। जैव शक्ति सिद्धांत ने दिया था, वर्जिलियस ने दिया था। कब दिया था, तो 1815 ने। इसको तोड़ा कौन, वोलर। कब, 1828 में। क्या बना दिया था, सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बना, यूरिया बना। उसके बाद कौन आया था, कोल्बे, क्या बना दो, एसिटिक अम्ल बना दिया। उसके बाद आया, है ना, वर्थेलो, उन्होंने बनाया मीथेन बना दिया। फिर लाफ्जे आया, लाफ्जे साहब बोले कि कोई भी तत्व अगर जैसे कोई भी कार्बन अगर किसी से मिलता है तो वो बनाता है कार्बनिक बनाता है, अगर जिसके साथ कार्बन नहीं रहता है वो होती है अकार्बनिक। ओके, यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। अब देखो क्या पढ़े कि कार्बन बनने का रीजन भी देख लिए, है ना, कि कार्बन क्यों बनता है। तो सबसे पहले श्रृंखला होती है, वो श्रृंखला बनाते हैं, चैन बनाता है। उसके बाद क्योंकि उसके कार्बन के पास 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो ये सब नखरा करता है। वो कोई से सोचा कि हम 4 गो पूरे के पूरे हम किसी को दे दे। अब 4 गो अगर किसी को दे भी देगा, देखो अगर मान ले ओकरा पास 2 है और 4 है, अगर किसी के पास 4 गो दे भी देगा तो इसको पास क्या होगा, पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। 2 चुपचाप रह के लेके खत्म बैठे रहेगा। इसलिए 4 गो सोचेगा हम किसी को दे देंगे, तो इसको 4 गो कोई देने वाला जल्दी होता नहीं है, तो सबसे लेवे करता है, ठीक है। इसलिए कोई से चल जाता है, दोस्ती कर लेता है कि भाई हमारा कोई खिला दे, हम चुपचाप खा पी के बैठ जाएंगे, ठीक है। अब देखो कार्बनिक यौगिक का सूत्र का जो सूत्र होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है, पहला जो होता है सूत्र वो होता है लुईस, है ना, लुईस इलेक्ट्रॉन। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा होता है संरचना सूत्र। तीसरा होता है त्रिविम सूत्र, है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये होता है डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। देखो ये 3 तरह से हम लोग कार्बन का
बनाते हैं फॉर्मूला। हम लोग जो कार्बन यौगिक जो बनता है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो 3 तरह से बनता है। इसमें ही बनता है क्या, एक होता है एकल बंधन, एक होता है द्विबंधन, त्रिबंधन। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। क्या, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में ये 3 तरह का बंधन होता है। डंडी, दूसरा 2 डंडी, तीसरा त्रिबंधन यानी 3 डंडी। एकल बंधन में 1 डंडा है ना, द्विबंधन में 2 डंडा, त्रिबंधन में 3 डंडा है ना, 3 लकड़ी। तो ये सब क्या होता है, लुईस कोई वैज्ञानिक था, लुईस कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। वो कैसे बनेगा वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संरचना सूत्र ये भी कैसे बनता है ना, त्रिविमीय सूत्र। ये सब यौगिक बनाने का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लिया। अभी तक हमने क्या दिया देखा, तो बर्जिलियस जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था बोलो, जैव शक्ति सिद्धांत यानी वाइटल, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था बर्जिलियस ने। यूरिया किसने बनाया बोलो, यूरिया बनाया वोहलर ने। एसिटिक अम्ल कौन बनाया, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जेलियस ने दिया। यूरिया ने बनाया, सबसे पहले बनाया था वोहलर ने। एसिटिक अम्ल बनाया था कोल्वे ने। ठीक है ना। मेथेन ये बनाए थे वार्थेलो ने। ठीक है ना। फिर क्या आया था, लाब्जे क्या बोले, लाब्जे बोले कि कोई भी तत्व अगर, जैसे कोई भी कार्बन तत्व अगर कोई किसी से दोस्ती करता है या कोई यौगिक बनाता है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है ना। जिसमें कार्बन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अकार्बनिक। समझ गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, संरचना सूत्र कैसे बनता है, त्रिविमीय सूत्र कैसे बनता है, ये हम लोग देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।